शादी तय हो गई। जी, वंश की शादी तय हो गई है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है, चौंक क्यों गई आप? नहीं, लेकिन किसके साथ तय हुई? अरे हमारे पंडित जी, महर्षि विद्यासागर जी, उनकी बेटी के साथ। अरे चुप क्यों हैं आप? खुशी नहीं हुई आपको? हाँ, नहीं, लेकिन आपने वंश को ये बात बताई? आप पूछने बताने का वक्त नहीं है, बाकी बातें यहाँ आने पर होंगी। 3 दिन बाद शादी है, 3 दिन बाद शादी है, 3 दिन बाद शादी है, 3 दिन बाद शादी है। माता रानी, मैं जानती हूँ मैंने जो पाप किए हैं, जो तकलीफें दी है वैष्णवी को, उसकी सजा मिली है मुझे। लेकिन मेरा बच्चा, अगर मेरे आंसुओं से मेरे पापों का प्रायश्चित होता है तो मैं सारी उम्र प्रायश्चित के आंसू बहाने को तैयार हूँ माँ। पर मेरे बच्चे को मेरे पापों की सजा मत दो, मेरे बच्चे को मेरे पापों की सजा। मौसी, मुझे आज ही बच्ची के बारे में पता चला। मौसी, आप मुझसे नजरें क्यों चुराती हो? तुझे क्या मुंह दिखाऊं बेटी? तुझसे कैसे आंखें मिलाऊं? तेरे जैसी माता के वक्त पे मैंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, क्या क्या नहीं किया मैंने, क्या क्या नहीं किया। मौसी, जो हो गया उसे भूल जाइए आप। समय बीत जाता है बिटिया, और वो जो पहाड़ों पे बैठी है ना, कुछ नहीं भूलती, कुछ नहीं। उसका ध्यान सब पर है। मैंने जो तुझ पे जुल्म किया ना, उसकी सजा मिल गई है मुझे। मेरी बच्ची अपाहिज पैदा हुई है, अपाहिज। मौसी, वो कष्ट मेरे किस्मत में लिखे थे, जिसे देने के लिए जरिया बनी आप। जैसे भगवान श्री राम, जब उन्हें कष्ट मिले थे तो रावण जैसे महासिद्ध ब्राह्मण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैंने वैष्णवी पे कितने अत्याचार किए हैं। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना पहले तेरी माँ की जान गई, और अब तू अपनी बहन के पीछे पड़ी हुई है, पीछे पड़ी हुई है। तुझे बहुत भूख लगी है ना, तू जाके चूल्हा जला ले और खुद पका ले।
मैंने अफीम चटाकर इसकी बहन सोनाक्षी को अपाहिज बना दिया था, लेकिन वैष्णवी मुझे कुछ भला बुरा कहने के बजाय मेरी बच्ची को ठीक करने का प्रयत्न कर रही है। माता रानी को कष्ट देने के लिए भैरवनाथ श्रीधर पंडित के यहाँ भंडार पे आ जाते हैं। वही श्रीधर पंडित जिन्होंने महाभोज का संकल्प कर लिया था। और वो दिन भी आया जब श्रीधर पंडित के यहाँ महाभोज का भंडारा था। माँ, ये सब क्या हो गया जी? जो कुछ घर में था वो तो सब कन्या भोज में समाप्त हो गया। आज तो हमारे भोजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हम गांव वालों को क्या खिलाएंगे? अरे ओ भक्त श्रीधर, भैरवनाथ नाम है मेरा, भैरवनाथ। और हम एक सिद्ध महंत हैं, सिद्ध महंत। हमसे छल करने का अर्थ है अपने विनाश को निमंत्रण देना। माते, माते हमारी रक्षा करो, हमारी लाज रखो माते। पंडित नहीं बोलता तो आग लगा दो उसके घर को, जला दो दुष्टों को। नहीं, घर को जलाने से कुछ नहीं होगा। दोनों को बाहर निकालो और पेड़ के साथ बांध दो और इतने पत्थर मारो कि ऐसी भूल दोबारा ना कर सके वो। सही कह रहे हो। ऐसे ही करो। माता, माता शारदा, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिस्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। जनता जनार्दन अब चाहे हमें मारे या छोड़े, हमें बाहर जाकर लोगों से क्षमा मांग लेनी चाहिए। शारदा चलिए स्वामी। चलो माता, चलो चलिए स्वामी। ठहरो, ठहरो, हम आते। हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। भूल हुई है तो पश्चाताप भी क्षमा करें, इन्हें छोड़ दीजिए। क्षमा करें, इन्हें छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो आप? और इतना शोर क्यों मचा रखा है? बाबा, बाबा उठिए, बाबा। माते, आप यहाँ? ए बालिके, इस पंडित श्रीधर ने हम सबको भंडारे के लिए बुलाया है। कहाँ है भंडारा? इसने हम सबका अपमान किया है। तुम बीच में क्यों पड़ती हो? क्या ये तुम्हारे माता पिता लगते हैं? हाँ, ये मेरे माता पिता है। अरे ओ बालिके, मैं कब से देख रहा हूँ कि तू मेरा अपमान कर रही है। तुझे पता है कि मैं कौन हूँ?
क्या नाम है मेरा? भैरवनाथ। भैरवनाथ नाम है आपका। तो फिर बताओ भंडारा कहाँ है और हमारे बैठने का स्थान कहाँ है? स्थान भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है, आप वहाँ जाकर बैठ जाइए। चलो बाबा, चलो चलो। बाबा, ये देखिए भंडारा। आओ बाबा, आओ। आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सच में तू, सच में तू, तुझसे संसार है, तुझसे संसार है। माँ, सब सुना ना? अब उसे याद भी रखना। ये लो मौसी, अब सब ठीक हो जाएगा। तूने मुझे माफ कर दिया बिटिया। आप मुझसे बड़ी है और बड़ों को छोटों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप सब माता रानी पे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम दोनों यहाँ? आपने शील अंकल के बेटे का रिश्ता मंजूर कर लिया है? हरगिज नहीं। पर पापा तो शील अंकल के साथ शादी की तैयारियां कर रहे हैं। न जाने शील जी ने मेरी खामोशी का क्या अर्थ लगा लिया, या हो सकता है कि बाबूजी ने ये रिश्ता खुद तय किया हो। बिना आपसे पूछे दीदी, ये आपकी जिंदगी का अहम फैसला है। मैं अपनी जिंदगी के सारे अहम फैसले माता रानी को सौंप चुकी हूँ। एक पतवार फेंककर जैसे एक इंसान लहरों और हवाओं को अपनी नैया सौंप देता है ना, उसी तरह मैंने अपने आप को माता रानी को सौंप दिया है। कम से कम माता रानी को तो अब आपको एक ऐसा घर देना चाहिए ना दीदी, जो आपका अपना कहला सके। दीदी, जिंदगी भर तो आप अपने घर में एक पराई होकर रही हैं, इसलिए आपकी शादी ऐसे घर में होनी चाहिए जो आपका अपना हो सके। हाँ। और वैसे भी दीदी, घर तो वही होता है ना जहाँ प्यार मिलता हो, इसलिए आपकी शादी भी उसी घर में होनी चाहिए जहाँ आपको जिंदगी भर प्यार मिले। और अगर कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले तो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चल, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? और ये तो क्या कह रही है वैष्णवी? हाँ, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता हो, लेकिन हम लोगों को पड़ता है। और जब मन नहीं है आपका तो आप क्यों जा रही है? आप मत जाइए, मैं जाके पापा से बात करती हूँ। नहीं चुलबुली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी। कि उतनी ही जरूरत है दीदी जितनी की इस छोटी बहन को इस बड़ी बहन की, इसलिए मैं पापा से बात करूंगी। नहीं चुलबुली, चुलबुली रुक जाओ। गुलफाम, तुम समझाओ उसे कुछ। ठीक कर रही हो, जाने दो उसे। जा चुलबुली, नहीं, जा चुलबुली। चुलबुली।
कर दिया, मुझे माफ कर दिया वैष्णवी ने। माता रानी, कहाँ रह गई थी? हैं? चल जल्दी तैयार हो जा। शील जी शगुन लेकर आते ही होंगे बेटा, कल रोका है। पापा। अरे ये लड़ी यहाँ किसने लगाई है? पापा। शाम यहाँ बेटा। पापा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जल्दी करो, तैयार भी होना है तुम्हें। शाम इस लड़ी को निकाल के आपको दीदी से एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। तुम जाओ। इस घर के फैसलों में मैंने कभी तुम्हारी दीदी को शामिल नहीं किया है। और प्लीज ऐसा फैसला मत लीजिए आप। दीदी की शादी शील अंकल के बेटे के साथ मत कीजिए। तू नहीं चाहती कि वैष्णवी की शादी शील जी के परिवार में हो? नहीं पापा। सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूं कि वैष्णवी उस परिवार में ना जाए। इसका मतलब आप दीदी की शादी नहीं करवाएंगे? शादी कैंसिल? थैंक यू पापा। धन्यवाद उस बात के लिए नहीं बेटा, धन्यवाद इस बात के लिए दे, अब शील जी के बेटे की शादी तुझसे होगी। मेरी लाडली बेटी घर में बहू बन के जाएगी। अब शील जी के बेटे की शादी तुझसे होगी। अब शील जी के बेटे की शादी तुझसे होगी। मेरी लाडली बेटी घर में बहू बन के जाएगी।